चलिए ध्यान दीजिएगा एक और न्यू वीडियो में, ठीक है। यानी कि आप लोग का जो हिंदी का जो सेक्शन जो मैं अपडेट कर रहा था उसमें एक न्यू चैप्टर को मैं फिर से आज पढ़ा करके अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोगों को सेकंड चैप्टर जो है इसका नाम है रसखान। और रसखान ने क्या किया था ना बच्चा कि एक पुस्तक की रचना की थी, इसका नाम है प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका से हमको इस बात का पता चलता है कि इनका जन्म हुआ था 1610 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, यानी कि पता चलता है, डेट कंफर्म नहीं है लेकिन एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसके अलावा रसखान एक और पुस्तक जिसका नाम था सुजान रसखान, सुजान रसखान, ठीक है। रसखान पहले ही से लगा तो सुजान रसखान हो जाएगा। उसके अलावा जो रसखान थे से दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे, पठान राजवंश में पैदा हुए थे। एग्जाम पूछेगा कि रसखान किस वंश में पैदा हुए थे, तो पठान राजवंश में पैदा हुए थे। जो इनका रचना काल है, ठीक है, जिस टाइम पर रचना किया करे थे, इनका जो रचना काल है जहांगीर का रचना काल माना जाता है। यानी कि हम समझते हैं कि यानी कि जो राइटर थे से जहांगीर के समय में थे और उस टाइम पर ही लिखने का काम किया करते थे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा क्या हुआ कि जिस टाइम पर ये थे तो उस टाइम पर जब दिल्ली में जब मुगलों का शासन था तो मुगलों ने क्या किया कि जब दिल्ली पर आधिपत्य जमाया, दिल्ली पर जब आधिपत्य जमाया तो उन्होंने क्या किया ना कि वो रहते थे मतलब कि रसखान कहाँ, दिल्ली में ही, तो वहां से भाग गए, ठीक है। जब मुगलों ने अटैक किया तो क्या किया कि वहां से भाग गए और भागने के बाद चले गए सीधे ब्रज भूमि में, यानी कि भाग करके सीधे चले गए कहाँ पर, ब्रज भूमि में, ठीक है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा इनके बारे में एक और कंटेंट नहीं, गोस्वामी विठलनाथ नाम के एक पर्सन है जो क्या किए थे कि इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की थी, ठीक है। और जब ये भाग गए थे बच्चा, ठीक ना, यानी कि जब ये ब्रजभूमि भाग गए थे तो भागने के बाद तुम लोगों को पता होगा कि ब्रजभूमि कौन है, श्री कृष्ण भगवान की हम लोग लीला के बारे में समझते हैं, ठीक है। यानी कृष्ण भगवान है वहां पर, उन्हीं की भक्ति ज्यादा की जाती है। तो वहां पर जाकर यानी कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगे और कृष्ण भगवान की जब भक्ति करने लगे तो ये व्यक्ति मुसलमान होकर के कृष्ण की भक्ति करने लगा और अच्छा अच्छा काव्य को रचने लगा उन पर। तो क्या हुआ कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के जो पोएट है, जो सबसे फेमस पोएट है, वो क्या किए कि इन पर एक कमेंट किए थे। उस कमेंट को ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी कि इस मुसलमान जो है ठीक उस पर मैं करोड़ों हिंदुओं को निछावर करता हूँ। यानी कि इन मुसलमान ने जो हरि का जनन किया, यानी कि जो मतलब कि भजन करता है काव्य को इतना अच्छा से, उस पर मैं करोड़ों हिंदुओं को निछावर करता हूँ, ठीक है। तो आपको से इतना कंटेंट पूछा जाएगा इसके इंट्रो से, और इसके अलावा इन्होंने क्या कंटेंट दिया है इन्होंने अपने मतलब गति पर, उसके बारे में हम लोग समझते हैं बच्चा, ठीक है। तो चलते हैं आगे तुरंत। चलिए बच्चों बात करते हैं आएगा रसखान है किस स्टैंजा को समझाया उन्होंने, क्या क्या पॉइंट्स बताया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक कृष्ण भक्ति में लग चुके तो बताया था तुम लोग को भाग करके, तो उनका द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका, एक टॉपिक हो गया। उसके अलावा एक और टॉपिक है उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने लिख दिया है क्या क्या लिखा गया है इसे, अब इसको बात को समझिएगा एकदम प्यार से, ठीक है। ध्यान देना ये कह कि प्रेम अयनी, अयनी मतलब होता है खजाना, अयनी मतलब खजाना, श्री राधिका प्रेम वर्ण, वर्ण मतलब होता है वर्ण यानी कि रंग, वर्ण यानी कि रंग, नंद नंद, तो नंद यानी कि पता होगा कृष्ण के पिताजी का नाम था नंद और उसका भी ये नंद है, चंद्रबिंदु में यहाँ पर है, यहाँ पर डॉट है, ठीक है, नंदस्वार है। तो नंद के भी बेटा, नंद के भी बेटा, तो नंद के बेटा कौन थे, यानी कि श्री कृष्ण हो जाएंगे, श्री कृष्ण हो जाएंगे। ध्यान देना समझो यानी इस लाइन को, यानी कि प्रेम का रंग श्री कृष्ण, ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए प्रेम का रंग या फिर उनकी खजाना कौन थी, उनकी राधिका थी, उनकी राधिका थी, ठीक है। आगे ध्यान सुना प्रेम वाटिका यानी कि प्रेम का जो बागीचा होता है, के दो यानी कि दोनों, माली मालिन द्वंद, माली यानी कि पुरुष को बोलते हैं तो यानी कि हो जाएगा कृष्ण, और मालिन बोलते हैं राधा जी को तो हो जाएगा राधा, ठीक है, स्त्रीलिंग, ठीक है। ध्यान सुना यानी कि बता ये रहे हैं कि इस संसार में आप लोग शायद देखे होंगे, शायद कृष्ण और राधा का एक सीरियल भी आया था बच्चा जल्दी में, उसमें बताया गया था कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, उस अर्थ को बताने के लिए ना श्री राधिका और कृष्ण थे से धरती पर आए हुए थे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि देखो से यानी कि जो प्रेम का रंग है श्री कृष्ण के लिए उनकी या फिर खजाना जो है सो उनकी प्रेमिका श्री राधिका थी, और प्रेम वाटिका के दोनों, और जो दोनों थे से प्रेम बागीचा के दोनों, मतलब क्या कहते कि प्रेम बागीचा में एक माली और मालिन की तरह रह करके उस प्रेम बागीचा को खिला रहे थे ताकि वो हमेशा वो खिलता रहे, ठीक है, ताकि लोग संसार है ना प्रेम का सही अर्थ समझ सके, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ तक था, उसके अलावा यहाँ से अलग है, ठीक है, यानी कि रसखान जो है से अपने बारे में बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा यानी कि मोहन छवि, मोहन यानी कि श्री कृष्ण, मोहन का छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, यानी कि जब से मैंने श्री कृष्ण का मतलब कि मोहन का यानी कि जब से छवि को देखा है तब से मेरा अपना दृग अपने नहीं, यानी कि मेरा दृश्य खुद का अब अपना रहा नहीं है,
आया सुनो, अच्छे आवा धनुष से छूटे सर से जाए, जिस प्रकार से एक धनुष से छूटा हुआ बाण चला जाता है फिर वापस कभी नहीं आता। अगर हम तीर से किसी को छोड़ते हैं तो सोचना होगा कि घूम के वापस आएगा कि ना हम नहीं जाएंगे, नहीं, उसे जाएगा सीधे। तो ठीक है, तो जिस प्रकार से मतलब कि एक धनुष से छूटा हुआ बाण फिर वापस कभी नहीं आता, उसी प्रकार से जब से मैंने मोहन की छवि को देखा है ना, तब से मेरा जो दृश्य है विष्णु को ही देखता है, वापस अब लौटता नहीं है। आगे ध्यान दो, मोमन मानिक ले गयो, यानी कि जो मेरा मन जो मानिक के समान था उसको ले गयो चित चोरे नंदनंद। चित मतलब होता है मन, तो मन को चुराने वाले नंदनंद। देखो इसी को रिपीट किया है, यानी कि श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण ने क्या किया है कि जो मेरा मन मानिक के समान था उसको चुरा लिया है, इस कारण से इनको मन चोर भी कहा गया है, चित चोर भी। अब बेमन में क्या करूं, अब मेरा मन को तो चुरा लिए है, तब बिना मन के मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, यानी कि मैं पूरी तरह से उनके मतलब कि भक्ति में लीन हो चुका हूं और बस मैं उन्हीं को ही देखता हूं और उन्हीं में मैं तलीन हो चुका हूं, तो मैं अब बेमन में क्या करूं, मेरा मन सिर्फ उन्हीं में लगता है। आगे ध्यान सुनो, प्रीतम नंद किशोर, यानी कि श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, जातिन तय ननियो लागियो, यानी कि दिन रात मेरा जो नैन है से बस आपको ही देखते रहता है, मन पावन चित चोर, और जो मेरा मन पावन के समान है उसको भी मन चुराने वाले ने चुरा लिया है, और फिर लिखा पलक ओटी नहीं कर सको, यानी कि दिन रात मेरा मन है ना, यानी कि श्री कृष्ण जब से चुरा लिया है मेरा पावन मन को, तब से दिन रात बस मैं आपको ही देखता हूं और मेरा जो पलक है कभी भी छपकता उपकता नहीं है। कहने का मतलब है कि ध्यान सुनिएगा फिर से, यानी कि श्री कृष्ण के लिए प्रेम खजाना उसकी पत्नी प्रेमिका राधिका जी थी, ठीक है, और जो दोनों थे कृष्ण और राधिका, यानी कि माली वालन के रूप में एक प्रेम के बागीचा में काम करते हैं, ताकि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है दुनिया समझ सके। उसे बता रहे थे कि मोहन की छवि को जब से रस खान ने अपनी आंखों से देखा है, तब से उनका दृश्य अपना खुद का नहीं रहा। इस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आते, उस प्रकार से मेरा दृश्य वो वापस आने वाला नहीं है, बस हम उन्हीं को देखते रहते हैं। और जो मेरा पावन मन था उसको श्री कृष्ण चुरा लिया है, इसलिए उनको चितचोर भी कहा गया है। और बिना मन के, जब उन्होंने मेरा मन चुरा लिया तो बिना मन के मैं क्या करूं, मैं तो बुरी तरह से फंस चुका हूं। आगे देखो, प्रीतम नंद किशोर जाति ननियो लागो, ठीक है, और प्रीतम नंद किशोर को मैं जो मन मेरा चुरा लिया है पावन मन को, बस मैं दिन रात उनको ही देखने का काम करता हूं और मैं अपना पलक तक छपकाता नहीं हूं। यहाँ तक था फर्स्ट स्टैंजा। उसके अलावा एक और है, उसको पर ध्यान देना। चलो बच्चों ध्यान दो, और चलते हैं सेकंड पर, ठीक है, कि सेकंड में क्या बताया था रस खान ने, ठीक ना, ध्यान देना, सुनो, लिखे ले, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें भी। या लकुटी, लकुटी मतलब होता है छोटी सी लाठी, कैसे होता है बच्चा, छोटी सी लाठी, ठीक है। अरु कमरिया, कमरिया मतलब होता है कंबल, कमरिया मतलब कंबल। पर राज तीहू, तीहू यानी कि तीन, और पूर सॉरी तीन पूर यानी कि तीन लोग, पर ताजी डारो, हटा इसको जैसे समझना से, आठों सीधी नौ निधि, आठों सीधी नौ निधि को सुख नंद की गाय, गाय यानी कि गाय, चराई बिसारो, बिसारो मतलब होता है चराना, चराई बिसारो मतलब कि चराना, ठीक है। आगे सुनना, एक सेकंड बुझाओ, ठीक है, देखो ध्यान से। रसखानी कब हो, यानी कि रसखानी कब, इन आखिन सो, यानी कि आंखों से, ब्रज यानी कि वहां पर जहां ब्रज भूमि है, यानी कि लोग बोलते हैं श्री कृष्ण का स्थान वाला को, वन बाग यानी कि बागीचा, और तालाब निहारो यानी कि देखेंगे, कोलटिट कोटिक यानी करोड़ों, कलधौत यानी कि होता है इंद्र, कलधौत माने इंद्र के करील के कुंजन ऊपर वाराओ, ठीक है। अब समझो क्या है इसका मतलब, समझना, यानी कि छोटी सी लाठी और कंबल पर, छोटी सी लाठी और कंबल पर तीनों लोक के राजा थे। ध्यान सुनना, श्री कृष्ण ऐसे तीनों लोक के राजा है, कहने का मतलब कि भगवान है, तो पृथ्वी लोक, नभ लोक, स्वर्ग लोक के राजा होबे करेंगे, पाताल लोक के राजा तो सब कुछ राक्षस वही होगा, ठीक है। तो तीनों लोक के राजा होने के बाद भी, 8 सीधी और 9 निधि का इनके पास सुख होने के बाद भी, ठीक है, 8 सीधी और 9 निधि का सुख होने के बाद भी ये क्या कर रहे थे कि छोटी सी लाठी लेकर के और कंबल को लेकर के ना नंद बाबा की गाय को चराने पर लगे हुए थे, नंद बाबा की गाय को चराने पर लगे हुए थे। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा वीडियो चल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर, और देखो उसमें दिखा रहे हैं कि नहीं, नंद बाबा की गाय को चराने पर अपना मतलब कि दिमाग लगाए थे, ठीक है। आया था सुना, तो वही लिखा है कि ये मतलब कि सबसे बड़ा त्यागी पर्सन थे, जिन्होंने क्या किया कि तीनों लोग के राजा होने के बाद भी और उनके पास इतना अच्छा मतलब कि सुख होने के बाद भी क्या किया कि नंद बाबा की गाय को चराने के सामने अपने सारे सुखों को त्याग दिए। लेकिन हमने अगर गलती से अगर हम अमीर हो जाए तो नहीं कोई कर दे काम, तो नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आगे देखो, फिर लिखा है रसखानी कब हो, ठीक है, रसखान कब अपने इन आंखों से ब्रज यानी कि जहां पर श्री कृष्ण का बागीचा था और तालाब को देखेंगे जहां पर श्री कृष्ण बचपन में खेल कर रहे थे। ऐसे दोनों कभी देखा होगा कि बचपन में श्री कृष्ण कहीं ना कहीं तो खेलते थे ना, कहीं ना कहीं तो तड़ाग में होते थे, ठीक है। तो वहां पर अपनी आंखों से उसको कब देखेंगे, ठीक ना, और मैं करोड़ों स्वर्ग को, मतलब मानो कि इंद्र भगवान का जो धाम है
तो उनके पास जो स्वर्ग है, तो स्वर्ग में जितना भी बागीचा होगा, तालाब होगा, ठीक है ना, वो ना मैं करोड़ों को निछावर करता हूँ या ब्रज के उस बागीचा और तालाब के सामने। बस यही बात था यहाँ जो बताया गया था। तो आप लोग हो सके तो जाकर के ना अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोग से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। बाय।